और जब मेरे प्रभु दंडक वन से होकर गुजरने लगे तो दंडक वन में निवास करने वाले जितने भी जो दाढ़ी वाले बाबा थे ना, जब उन दाढ़ी वाले बाबा ने हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को देखा तो सौंदर्य पर मोहित हो गए। और मन में यही भावना आ रही है, मन में यही भाव आ रहा है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम भी कभी स्त्री बन के आवे, हम भी कभी गोपी बन के आवे और आपके श्री चरणों की सेवा करें। आज वही वनवासी ऋषिगण ब्रज में गोपी बन के पधारे महाराज। जब हमारे भगवान वामन का सुंदर सा रूप लेकर जब राजा बलि के यहाँ गए तो राजा बलि के यहाँ निवास करने वाली जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, जब उन दैत्य कन्याओं ने हमारे वामन भगवान को देखा, ओहो सौंदर्य पर मोहित हो गई महाराज। और मन में यही भाव आया कि प्रभु हम भी कभी ब्रज में गोपी बन के आवे और आपके श्री चरणों की सेवा करें। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। आज वही दैत्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन के पधारी है महाराज। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो हमारे भगवान आज कछुआ का सुंदर सा रूप लेकर आए हैं। और जब हमारे कच्छप भगवान को मत्स्य कन्याओं ने देखा है तो सौंदर्य पर मोहित हो गई है। और मन में यही भाव आया कि प्रभु हम भी कभी गोपी बन के आवे और आपके श्री चरणों की सेवा करें। तो आज वही सब मत्स्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन के पधारी है। हमारे यहाँ कितने वेद हैं? 4। बताइए कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं, वो महाराज आज सबके सब ब्रज में गोपी बन के पधारे हैं। इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। शुद्ध रूपा, मुनि रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, दैत्य कन्याएं, मत्स्य कन्या, ये सब इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। कोई गोपी किसी की बहन बनी है तो कोई गोपी किसी की माँ बनी है तो कोई गोपी किसी की बेटी बनी है, लेकिन ब्रज में आने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए महाराज। गोपियों के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि हमें कैसे भी प्रियालाल की प्राप्ति हो जाए, कैसे भी केशव के चरणों में प्रेम हो जाए। आचार्य शुकदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और मेरे प्रभु श्री यमुना किनारे चले गए हैं। बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रबुदित हो रहा है। कल कल निनादी माँ यमुना के पावन तट पर जाकर मेरे प्रभु ने आज वेणु का निनाद किया है। भगवान बहुत सुंदर मुरली बजा रहे महाराज। इतनी अद्भुत मुरली का निनाद मेरे गोविंद आज कर रहे हैं ना कि उसका वर्णन कोई और कर नहीं सकता। भगवान ने बहुत सुंदर मुरली आज यमुना किनारे बजाई है। अब एक विचित्र बात है कि कृष्ण एक है, मुरली भी एक है और बजाने वाला भी एक है, लेकिन आज उस मुरली को सुनने वाले अनेक हैं। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने मुरली का निनाद किया है, आज 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपिकाएं हैं, आज उन सब गोपिकाओं को ऐसा लग रहा है कि मानो श्री कृष्ण मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं, मानो श्री कृष्ण मुरली में मेरा नाम पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को बीच में छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। आज महाराज गोपियां सुध-बुध भूल बैठी है, आज कोई होश नहीं है। आज आचार्य शुकदेव राजा परीक्षित को गोपियों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि राजन क्या हुआ जब गोपियों ने भगवान की मुरली को सुना। आचार्य शुकदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, एक गोपी गाय दुह रही थी, इतनी देर में उसने भगवान की मुरली को सुन लिया, दूध का बर्तन वहीं पटक दिया और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी,
बच्चे को दूध पिलाते पिलाते उसने भगवान की मुरली को सुन लिया है। ओहो, बच्चे को पालने में पटक दिया और दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, जैसे ही दूसरी आंख में लगाती इतनी देर में उसने भगवान की मुरली को सुन लिया। एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं और महाराज दौड़ पड़ी है आज कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लहंगा साड़ी तो पहन लिया, जैसे फरिया उड़ने वाली थी उतनी देर में उसने भगवान की सुंदर सी मुरली को सुन लिया है। वो तो फरिया ओढ़ना भूल गई है और आज दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी के पति भोजन कर रहे थे तो पतिदेव ने कहा, देवी दाल में थोड़ा नमक कम है, जरा नमक ला दो। आज नमक लेने के लिए जैसे ही रसोई घर में गई है इतनी देर में उसने भगवान की मुरली को सुन लिया है। शक्कर का डिब्बा पकड़ा कर आज दौड़